स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम देखेंगे कार्बन साइकिल। ठीक है, देखो कार्बन जो है वो हम बहुत सारे फॉर्म्स में देखते हैं अर्थ में, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म हो जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है वहाँ पर कार्बन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में है, यानी कि वो ऐसा एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट होता है। और कंबाइनड स्टेट में, यानी कि जब कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, तो मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंबाइनड फॉर्म में है, एज ए कंपाउंड है। इसी तरीके से एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स, वो काफ़ी मिनरल्स में प्रेजेंट होता है, या बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स में वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है। इन सब में क्या है, इन सब में होता है कार्बन प्रेजेंट। और एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन जो बहुत सारे एनिमल्स के होते हैं, वहाँ पर भी क्या होते हैं, कार्बोनेट साल्ट्स। तो कार्बन इनकॉर्पोरेट हुआ है बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस में थ्रू बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो कि सनलाइट के इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, प्लांट्स क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। देखो क्या करते हैं, दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर और डिजॉल्व्ड इन वाटर इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो अपने लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या तो कन्वर्ट होते हैं अदर सब्सटेंस में, या वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो ये यूटिलाइज होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी, किन के लिए, जो लिविंग थिंग्स है, वो इन्वॉल्व होता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन में और मे नॉट बी यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन यूज़ होगा या नहीं होगा यूज़, किसके लिए, टू कन्वर्ट ग्लूकोज बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बैक देन गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाता है एटमॉस्फेयर। अनदर प्रोसेस दैट adds कार्बन डाइऑक्साइड into एटमॉस्फेयर इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन। ठीक है, तो कंबशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाता है, एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फ्यूल्स बर्नट होते हैं। तो कंबशन प्रोसेस मैंने आपको समझाया है। तो ये फ्यूल्स बर्नट होते हैं और बर्न टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस नीड्स लाइक हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इन फैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज सेड टू हैव डबल्ड सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो डबल हो गई है सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब ह्यूमन बींग्स ने स्टार्ट किए बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। इंडस्ट्रीज़ में इनने यूज़ किए इन चीज़ों को, इन फॉसिल फ्यूल्स को। तो कार्बन लाइक वाटर इज द साइकिल रिपीटेडली थ्रू फॉर्म्स बाय वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ कार्बन साइकिल की डायग्राम है। CO2 एटमॉस्फेयर में होता है, कार्बोनेट्स इन वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर लाइमस्टोन में, या अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाता है, वहाँ पर वो कोल में कन्वर्ट होता है, पेट्रोलियम में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वापस इसको कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में देते हैं, या ऑर्गेनिक कंपोनेंट एनिमल्स भी इसको रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन के थ्रू वापस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फिर ये वापस कंटिन्यू प्रोसेस चलती है, इसीलिए इसको साइकिल कहते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये है कार्बन साइकिल। तो अच्छे से पढ़ना इसको। अगले चैप्टर में, अगले लेसन में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो अच्छे से पढ़ना।